ओके, तो फाइन गाइज हम यहाँ पर पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। हम यहाँ पर पोजीशन बनाने वाले हैं एक कॉल साइड में, ठीक है। तो हम यहाँ पर पोजीशन बना लेते हैं 55,500 की कॉल में हम यहाँ पर काम करेंगे, नहीं तो मार्केट फटाक से निकल न जाए। देखो प्रॉब्लम भी है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। बाकी तो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट को रिकवर कर जाना चाहिए, बट अगर रिकवर नहीं करने वाला है तो फिर हम कुछ कर भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत अभी जो है हमारा प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है अपने पोजीशंस में। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर कॉल साइड की ही एंट्री क्यों बनाई, हमने यहाँ पर पुट साइड की एंट्री क्यों नहीं बनाई। तो देखो यहाँ पर सिंपल, अगर आप इस चार्ट को देखोगे, यहाँ से अगर आप देखना चालू करोगे तो यहाँ से मार्केट गिरा था काफ़ी अच्छे, यहाँ पर जो भी शॉर्ट करके बैठे थे वो अच्छे प्रॉफिट में बैठे थे इस एरिया के सेलर्स को, और यहाँ पर थोड़े बहुत जो सेलर्स शॉर्ट कर रहे थे उनको मार्केट एक तरफा निकाल दिया है। यहाँ पर भी कोई हैवी पोजीशन लेके बैठा था, उसको भी प्रॉफिट बुकिंग करवा दिया मार्केट ने, ठीक है। तो ऊपर की तरफ क्या नहीं, हमारे पास डायरेक्ट कोई इससे स्टॉप लॉस नहीं है इस चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया इस चार्ट में, जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही आ रहे थे इस तरीके का, यहाँ पर रेजिस्टेंस वगैरह देख के यहाँ पर सेलर्स ही यहाँ पर काम करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनका सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट ने ये वाला मूवमेंट दिया है। तो इसका मतलब कोई यहाँ पर बाय तो उतना कुछ खास कर नहीं पाया, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट ने ये एक बाइंग दी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 25,000 का एक लेवल था 25,000 का, वो ब्रेक हो चुका था। तो ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पर लोगों ने बाय वगैरह करना शुरू किया होगा, तो उसको भी मार्केट ने रिट्रेसमेंट दे दिया था 150 पॉइंट्स का। यहाँ पर रिट्रेसमेंट आपको दिख जाएगा कि हाँ 150 पॉइंट का एक रिट्रेसमेंट आ चुका था। तो यहाँ पर अगर किसी ने बाई किया, यहाँ पर किसी ने बाई किया, या फिर यहाँ पर किसी ने बाई किया, तो उन सबको तो मार्केट ऑलरेडी निकालने के बाद ये ऊपर आया था, ठीक है। तो नीचे की तरफ क्या नहीं है, नीचे की तरफ डायरेक्ट कोई स्टॉप लॉस तो मुझे लगता है कि है नहीं। बाकी अगर किसी ने होल्ड वगैरह कर लिया तो एक अलग बात है। और यहाँ पर जो मुझे लग रहा है वो ये है सबसे बड़ी बात, कि यहाँ पर अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पर रजिस्टेंस वगैरह लेके क्लोजिंग प्राइस का गिरने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही यहाँ पर काम करने आएंगे अभी के लिए, जो मौजूदा जो सिनेरियो बना हुआ है, और यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही काम करने आएंगे, ठीक है। जो एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है वो यही हो सकती है कि मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट कंटिन्यू करता चला जाता है, तो उस केस में हम अपना एसएल वगैरह ले लेंगे। अदरवाइज जो मुझे लगता है वो ये कि 56,000 के ऊपर काफ़ी लोगों ने अपना एसएल वगैरह यहाँ पर रखा होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो 56,000 का एक रेजिस्टेंस वगैरह है, बट डिस्टेंस भी काफ़ी हो चुका है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस भी 250 पॉइंट का हो चुका है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन हम उनको टारगेट भी नहीं कर रहे, कोई हाई लेवल वालों को टारगेट नहीं कर रहे। हम टारगेट कर रहे हैं जो यहाँ पर सेल वगैरह कर रहे हैं, जो यहाँ पर सेल वगैरह कर रहे हैं, जो इस तरह का ब्रेकडाउन वगैरह देख के सेल वगैरह करने की कोशिश करेंगे, उनको हमने टारगेट वगैरह किया है। तो अगर मार्केट हमारे सिचुएशन के हिसाब से सही बैठ जाता है तब तो ठीक है, अदरवाइज जो भी हमारा लॉस का लिमिट है वो लॉस लेके यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिया था, उसके बाद फिर से इसने डब्लू पैटर्न बना के ऊपर चलना शुरू हो चुका है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी हमारा ठीक ठाक ही चलना शुरू हो चुका है, 500 रुपीज़ के आसपास अभी प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी रिकवर करना शुरू कर चुका है। क्लोजिंग प्राइस का जब इसका ब्रेकआउट होगा तो काफ़ी अच्छे स्टॉप लॉस वगैरह हिट होंगे, तो मार्केट रिकवर कर सकता है, ये भी रिकवर कर सकता है। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम यही है कि ये जो डब्लू पैटर्न वगैरह बनाया है ये लोगों को नज़र आ सकता है। यहाँ पर जो डब्लू पैटर्न ये है ना, ये लोगों को नज़र आ सकता है। अगर लोग यहाँ पर ट्रेड वगैरह करना शुरू कर देंगे, बाइंग वगैरह, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके नीचे जो भी एसएल होंगे मार्केट एसएल हिट करने चला जा सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम मेजर अभी जो समझ में आ रही है वो आ रही है। अदरवाइज ये कंटिन्यू कर दे तो ठीक है, नहीं तो अगर इसने जैसे डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया और ये फिर से यहाँ आके नाचने लगता है, तब तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि रिटेलर्स को क्या लगेगा कि एक ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट दे रहा है, रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, तो उस केस में हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज़ ये मार्केट को है जो यहाँ से कंटिन्यू कर देना चाहिए और हमें कंटिन्यू वे में प्रॉफिट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वही हुआ जो होना था। यहाँ पर डब्लू पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ था वो फेल हो चुका है और मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। इसने ब्रेकडाउन वगैरह भी दे दिया है। लॉस की बात करें तो लॉस भी हमारा ठीक ठाक चलना शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट 50% हमारा लॉस शो हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी वेट करेंगे, बिकॉज 50% हमारे पास और भी लिमिट बचती है। इसमें एक ये और प्रॉब्लम है कि थोड़ा-सा भी ये और नीचे आ जाएगा तब दिक्कत है। अभी तक तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत व्यू चेंज करके मार्केट ऊपर चला जाए तब भी ठीक है। अदरवाइज़ ये और नीचे आएगा तो नीचे क्या है, 500 का एक लेवल है, 55,500 का। तो यहाँ पर आने के बाद तो मार्केट फिर रिकवर नहीं कर पाएगा, तो इधर कहीं से अगर रिकवर करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं इस पोजीशन को फिर कट करके यहाँ से निकल जाऊँगा। अभी भी निफ्टी ने उतनी सेलिंग नहीं दिखाई है जितनी बैंक निफ्टी ने दिखाई है, तो निफ्टी में कहीं न कहीं अभी भी हमारे पास
होप तो बचा है कि निफ्टी यहाँ से बाइंग में जा सकता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं, जैसे ही हमारा लॉस का लिमिट या प्रॉफिट का लिमिट रीच होगा हम पोजीशन काटेंगे, जब तक तो हमें वेट ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मार्केट जो सेलिंग दिखाया था, जितना गिरा था फिर से दोबारा उतना ही रिकवर हो चुका है। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी रिकवर किया है, अभी भी वो हायर लेवल से अपना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो कोई अभी प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर हमारा उस समय आपने देखा होगा कि 5 to 600 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा था। प्रीमियम डीके हो चुका है, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी हमारा अभी कम शो कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं शो कर रहा, समझो कोस्ट टू कोस्ट के आसपास है। तो ये एक प्रॉब्लम है। कल भी हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था, इस एरिया के आसपास हमने ट्रेड लिया था और यहाँ पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट शो हुआ। फिर उसके बाद ये वाला जब 2 बार गिरा तो उसके बाद प्रॉफिट उतना कुछ खास शो नहीं हुआ, उसके बाद मार्केट रिकवर कर गया। आज देखते हैं क्या होता है। आज मार्केट में हमने तो फिलहाल बाइंग कर रखा है। तो लॉस तो हमारा जब भी होगा जब या तो मार्केट साइडवेज हो जाए या फिर मार्केट गिर जाए, ठीक है। अगर ये स्लोली भी रिकवर कर जाता है, क्लोजिंग प्राइस वगैरह का ब्रेकडाउन वगैरह दे देता है, तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो अभी तो फिलहाल हम निफ्टी के ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि निफ्टी ब्रेकआउट देगा जब ही बैंक निफ्टी भी चल पाएगा। निफ्टी यहाँ पर ब्रेकआउट देना चाहिए निफ्टी को भी, ठीक है। तो अभी हम होल्ड करेंगे, वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखिए गाइस कितनी देर बाद मार्केट साइडवेज वगैरह होने के बाद अब इसका ब्रेकआउट देने जा रहा है। देखते हैं कैसा ब्रेकआउट होता है। तो जैसे इसका ब्रेकआउट होगा उसके बाद हमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि बार बार मार्केट घूम रहा है और ये एक जो इंडेक्स है वो पीछे हो चुका है। तो जब कोई इंडेक्स पीछे रह जाता है वो उतना ही पीछे हो जाता है और धीरे धीरे क्या करता है वो नीचे ही की तरफ ही जाता रहता है, ठीक है। तो मुझे लगता है इसका ब्रेकआउट वगैरह हो चुका है। यहाँ पर देखिए कैंडल काफ़ी अच्छा ही बना है। अब देखते हैं क्या ये यहाँ से कंटिन्यू करता है या फिर यहाँ से ये कंटिन्यू नहीं कर पाता है, ठीक है। तो लिटिल मोर और वेट करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि इसमें से हमें निकल जाना चाहिए। क्यों निकल जाना चाहिए वो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक इंडेक्स क्या है, एक इंडेक्स पीछे रह गया है और एक ने कंटिन्यूअस वे में ब्रेकआउट वगैरह दे दिया अपने हायर लेवल का। तो कहीं न कहीं जो इसमें बाय वगैरह नहीं कर पाए हैं, वो कहीं न कहीं इसके अंदर बाय करने की सोच सकते हैं निफ्टी 50 सॉरी बैंक निफ्टी के अंदर। तो इसमें प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, मार्केट कहीं से भी घूम सकता है। ये मुझे एक प्रॉब्लम दिख रही है। बाकी जब तक ये कैंडल कंटिन्यू बनता है जब तक तो थोड़ा-सा हम वेट करते हैं। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, ब्रेकआउट देता है मार्केट और कंटिन्यू वे में निकल जाता है। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, यहाँ से पोजीशन कट करके कभी भी निकल जाएँगे, क्योंकि अब इसमें होप नहीं रहा मेरा। मेरा जो होप था वो यही था कि जब मैंने यहाँ पर पोजीशन वगैरह बनाया था वो यही था कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर दे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बट मार्केट ने वैसा नहीं किया, मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज हो गया और जो बैंक निफ्टी को करना था वो निफ्टी ने किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी मार्केट दोबारा से होल्ड करना शुरू कर चुका है और यहाँ पर गिरना भी शुरू हो गया। तो हम क्या करेंगे, पोजीशन अब कट कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी हमारा यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा था वो हमने कट कर दिया, क्योंकि टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। 11 बज के यहाँ पर देखिए 14 मिनट हो चुके हैं। मैंने ये पोजीशन कब बनाया था, ये पोजीशन बनाया था 9 बज के 33 मिनट पे, 11 बज के 14 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। तो अब इसका कुछ पता नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। हो सकता है ये थोड़ा बहुत ऊपर जाए फिर से मार्केट गिरना शुरू हो जाए, क्योंकि जिस यहाँ पर मैंने इन सेलर्स को टारगेट किया था, इन सेलर्स को टारगेट किया था, बट अब मार्केट ने इतना टाइम स्पेंड कर दिया कि यहाँ पर बायस भी इकट्ठे हो चुके हैं और इन लेवल्स का ब्रेकआउट वगैरह होगा तो और ज़्यादा बाइंग यहाँ पर होने वाली है। क्यों होने वाली है, क्योंकि निफ्टी ने क्या किया, 25,000 का लेवल भी ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ पर जो उसका हायर लेवल था उसका भी ब्रेकआउट वगैरह दे दिया है। यही पोजिशन अगर हमारा निफ्टी में होता तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट हो जाता, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आजकल मार्केट साइडवेज ज़्यादा चल रहा है 1-2 दिन से, अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से प्रॉफिट वगैरह नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए क्यों ही ज़्यादा रिस्क लेना, क्यों ही ज़्यादा इसमें एसएल वगैरह का वेट करना, ठीक है। तो देखें कभी अच्छा मार्केट चलेगा तो उस समय प्रॉफिट वगैरह बना लेंगे, बड़ा प्रॉफिट बना लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं।